बिल्डिंग स्पेस में राजेश जी अच्छी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली है। शिप बिल्डिंग इनफैक्ट कल मौका दे रहा था। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इन तमाम स्टॉक्स में बिकवाली थी और एंट्री अपॉर्चुनिटी मानो मिल रही थी। और एक दिन गिरावट दिखाने के बाद आज के सत्र में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 12% की तेजी है। बिग शो ऑफ द डे कहा जाएगा। जीआरएससी में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। इजराइल और ईरान की टेंशंस के बीच हम देख रहे हैं कि ये स्पेस है, ये स्पेस खास तौर से फोकस रेडार पर भी आया है। कैसे देखना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं, ऑफ कोर्स नई पोजीशन के लिए काफी चल गए हैं, वैल्यूएशंस भी काफी रिच है स्पेस के। यस, तो आज देखें तो इस सेक्टर में एक मोमेंटम तो बना है। अगर हम देखें तो गार्डन रीच, जी शिपिंग, शिपिंग कॉर्पोरेशन, सभी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। अगर हम यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट बना है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट आज आए हैं, अब ये 222 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 235 240 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। वहीं हम गार्डन रिच शिप बिल्डर की भी बात करें तो ये स्टॉक में ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ने एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि जुलाई 2024 के थे उसको ऑलरेडी यहाँ पे सरपास किया हुआ है, और अब आज की वॉलेटिलिटी में ऑलमोस्ट वो ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके पुल बैक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हुए दिखा है। हमें लगता है गार्डन रिच में आज ऑलमोस्ट ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3030 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन रहता है तो गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि ये स्टॉक में वापस 3150 3250 की तरफ मूव बनते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अगर मार्केट थोड़े भी स्टेबल होंगे तो हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, एंड देन हो सकता है कि ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना होगी। 3020 अभी ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस होंगे। ये राय इस वक्त शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में, लेकिन साथ साथ ईटिनाउ स्वदेश और मार्केट और उसके अलावा भी देश और दुनिया में जो भी सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सारी हम आपके सामने रखते हैं। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो एयर इंडिया का कल हुआ था, ईटिनाउ स्वदेश पर सबसे पहले ये जानकारी आपके सामने हमने रखी और लगातार उससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हम बता रहे थे। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अहमदाबाद पहुंचे, पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया। अपने आप में ही ट्रैजिक इवेंट और काफ़ी दर्दनाक यह हादसा कनेक्ट है इसका, और अहमदाबाद प्लेन हादसे से बीमा कंपनियों को बड़े क्लेम का झटका लगा है। जी हाँ, कुल इंश्योरेंस क्लेम्स करीब 3000 करोड़ तक पहुंचने की संभावनाएं मिली हैं। क्या है ये खबर, इसके मायने क्या हैं, बीमा कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ेगा, सारी डिटेल्स एक बार अनुराग से समझते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी लेंगे। अनुराग, ओवर टू यू। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो असर है वो इंश्योरेंस कंपनियों पर भी होगा, और एयर इंडिया के द्वारा जो इंश्योरेंस कवर लिया गया था वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा लिया गया था। उसमें लीड इंश्योरर्स जो था वो टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस है। उसके अलावा जो को इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आईसीआईसी लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस है। अगर जो विमान क्रैश हुआ है उसकी हल इंश्योरेंस की बात करें तो उसका जो एस्टिमेट हल इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो करीब $80 मिलियन तक बताया जा रहा है, यानी करीब 700 करोड़ रुपए का क्लेम आएगा। और इसके अलावा भी जो अनुमानित पूरी घटना से जुड़ा हुआ क्लेम है वो करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, क्योंकि उस हल इंश्योरेंस जिसमें केवल एयरक्राफ्ट को जो डैमेज हुआ है उसके अलावा जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो क्रू मेंबर्स को इंश्योरेंस कवरेज दिया गया था, ये तमाम इंश्योरेंस कवरेज भी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पूरे शामिल होंगे। लेकिन जो अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे जो लीड इंश्योरर था वो टाटा एआईजी था। तो कुल कवरेज का 48% हिस्सा जो है वो टाटा एआईजी के द्वारा कवर किया गया। उसके अलावा उसके बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है वो 34% हिस्सा जो कवर किया न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा 10% हिस्सा कवर किया गया। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनके द्वारा भी जो ग्रुप कवरेज दिया गया है उसमें 1% का हिस्सा कवर किया गया है। लेकिन कंपनियों के लिए, जो भारत की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि पूरा का पूरा जो कवरेज है वो ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनियों से री इंश्योर्ड करा दिया गया था। तो कंपनियों को
ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी जो उन्होंने अपनी रिस्क है वो री इंश्योरेंस कवरेज के अंतर्गत शामिल कर ली थी। लेकिन आने वाले वक्त में जब कंपनियों के द्वारा एविएशन इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस लिया जाएगा तो वहाँ पर प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा, रिन्यूअल प्रीमियम काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा, ये जानकारों का कहना है। तो जो हल इंश्योरेंस है जो केवल एयरक्राफ्ट के नुकसान से जुड़ा हुआ है, उसका अनुमान है कि करीब वो 650 से 700 करोड़ रुपए तक का होगा, जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा कवरेज दिया गया है। पूरा जो एयर इंडिया की फ्लीट है उसको 20 बिलियन डॉलर तक का सम एश्योर्ड का कवरेज जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दिया है। बिल्कुल, नुकसान और नुकसान कहां तक पहुंचा है, देखिए अनुराग, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। अहमदाबाद हादसे में बीमा कंपनियों के लिए बड़े क्लेम्स का झटका है यहाँ पर, और ये खबर एक्सक्लूसिव इस वक्त ईटी नाउ स्वदेश के आपके सामने। कंपनियों को प्लेन की अनुमानित लायबिलिटी जो है 700 करोड़ है और कुल इंश्योरेंस क्लेम करीब 3000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, ये खबरें आ रही हैं। इंश्योरेंस में लिस्टेड कैटेगरी प्लेयर्स की अगर बात करें, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस। राजेश जी, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे, इन स्टॉक्स पर फोकस था भी और अब यहाँ से ये खबर है, इसका एक रिपरकशन भी नजर आ सकता है। क्या राय होगी इंश्योरेंस प्लेस पर? और क्लियरली इस वक्त अगर आप देखेंगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव है, अहमदाबाद हादसे में बीमा कंपनियों को बड़े क्लेम्स का झटका मिलता हुआ दिखेगा। लिस्टेड कैटेगरी में किस तरह के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? तो देखिए, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में